नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपको स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्कूल मॉडल, सैनिक और मिलिट्री स्कूल के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्कूल तो 1927 में सनावर में 27 और सनावर तो 1927 में जो अंग्रेजों ने भारतीय युवा वर्ग को विशेषकर रियासत से जुड़े लोगों को विलासितापूर्ण जीवन जीने के तौर तरीके सिखाने के प्रयास में पब्लिक स्कूल की अवधारणा दी थी, यानी जो धनी वर्ग के लोग थे उनके लिए। फिर 1927 में जो फर्स्ट स्कूल खुला था 27 में सनावर में भारत देश का पहला पब्लिक स्कूल वर्तमान में कहाँ पे वो हिमाचल प्रदेश के सनावर नामक स्थान पर खुला था। तो उसके बाद देश के कई स्थानों पर ऐसे विद्यालय की स्थापना हुई थी, परंतु इन विद्यालयों की खर्चीली व्यवस्थाओं के कारण इनका विरोध हुआ और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा आयोग ने भी इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं माना था। और इसके अंतर्गत जो पब्लिक स्कूल थे, इसके अंतर्गत जो इनकी विशेषताएं थी वो देखते हैं। इनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ करता था, आवासीय व्यवस्था थी, प्रतिष्ठा का प्रतीक होते थे ये स्कूल्स, पाठ सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाता था, स्वतंत्र संचालन होता था इनका, कि सरकार वगैरह का कुछ इसमें नहीं रहता था, स्वतंत्र संचालन करते थे। तो अपनी हिसाब से तौर तरीके, अपनी मनमानी ही रहती थी उनकी। फिर सुसज्जित प्रयोगशालाएं वगैरह थी और सुयोग शिक्षक, अच्छा वेतनमान था, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। अभी और ये क्या, जो पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का सदस्य होता था, कि पब्लिक स्कूल वह स्कूल है जिसका जो प्रिंसिपल होता है वो पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का सदस्य होता है, वह स्कूल पब्लिक स्कूल कहलाता है। ये तो बात हो गई पब्लिक स्कूल की। और वर्तमान में ये सभी पब्लिक स्कूल क्या है, वर्तमान में अभी पब्लिक स्कूल बंद है। तो पब्लिक स्कूल वर्तमान में बंद है, नहीं है। राजा महाराजाओं के बच्चों, उनके लिए स्कूल्स खोले गए थे और इनको फिर भारतीय, और इनमें यूं कहा गया कि ये समाजीकरण पर कोई बल नहीं देता है, तो ये विद्यालय सही नहीं है, तो ये बंद है अभी वर्तमान में। फिर मॉडल स्कूल जो राजस्थान सरकार 2010-11 में उन्होंने क्या किया था, राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ज्ञानोदय योजना का शीघ्र किया था। और इसी के तहत, ज्ञानोदय योजना के तहत ही निजी प्रतिभागियों के सहयोग से राज्य के अजमेर और उदयपुर संभाग, ये ध्यान रखिएगा, अजमेर और उदयपुर संभाग की 10 जिलों में 50 ज्ञानोदय स्कूल खोले गए 2010-11 में। फिर ये विद्यालय सुविधा संपन्न व उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के केंद्र है, जहां निजी पब्लिक स्कूल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। एंड पढ़ने वाले आम बच्चों की फीस का पुनर्भरण कौन करेगा, सरकार द्वारा होगा। और वर्तमान में इन विद्यालयों के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं ये मॉडल स्कूल, मॉडल या फिर इसे बोलेंगे आदर्श स्कूल जो बोलते हैं मॉडल को। तो ये वर्तमान में इन विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता था, ये स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के नाम से जाना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका अनुपात की 75 केंद्र देगी और 25 सरकार का, 12वीं में 50:50 था। लेकिन 2015-16 से क्या किया कि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया, अर्थात अब इसकी संपूर्ण व्यवस्था कौन करेगा, राज्य सरकार को अपने संसाधनों से ही करनी है। अब देखिए 2017-18 में कितने टोटल जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल कितने हैं, तो 134 है, 134 स्कूल है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। और 2016-17 से ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में इच्छित संकाय या विषय नहीं होने पर, कि जैसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्कूल्स है, उनमें अगर इच्छित, कि किसी को जैसे साइंस सब्जेक्ट चाहिए, 11th में सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो इच्छित संकाय या विषय नहीं होने पर वे शहरी क्षेत्र के विद्यालय में प्रवेश लेगी, तो उसका जो डेली का अप डाउन रहेगा उसके लिए सरकार उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध कराती है। और किसी अगर पंचायत समिति में स्वामी का विवेकानंद राजकीय विद्यालय है, उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से लेके 8 तक की क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं अगर 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहती है, या फिर 9 में अध्ययनरत जो छात्राएं 9th क्लास में पढ़ने वाली 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आती है बालिका, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। तो अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज रॉयल की अवधारणा के आधार पर 25 में जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना हुई थी। तो पब्लिक क्या 1927 में हुआ था, और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कब, 1925 में। तो ये सबसे पहले कहा, तो चेल हिमाचल प्रदेश में यहाँ स्थापना हुई थी मिलिट्री स्कूल की। और वो जो रक्षा सेवाओं में, यानी एयरफोर्स, नेवी वगैरह में और आर्मी में जिनके
है जो है उनके बच्चों के लिए ये खोली थी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। उनके बच्चों के लिए सबसे पहले उसी उद्देश्य से खोली गई थी ये। और अब तो इसमें बाकी नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, सबके लिए इसमें आरक्षण है। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट स्कूल तो ठीक है, चेल हिमाचल प्रदेश में 1925 में खोला। फिर 5 साल बाद ही 1930 में अजमेर में खोली मिलिट्री स्कूल। और 45 और 46 में, 45 बेलगांव कर्नाटका में और 42 बंगलोर कर्नाटका में। तो 45-46 में बेलगांव और बेंगलोर में खोली। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि 1952 में पब्लिक स्कूल के रूप में पुनर्गठित किया। और पब्लिक स्कूल के रूप में किया यानी अब सिविलियंस के बच्चे भी इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। सिविलियंस यानी जिनके पेरेंट्स आर्मी वगैरह इसमें नहीं है, एयरफोर्स, वो वाले पेरेंट्स के बच्चे भी इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। 52 में इसको पुनर्गठित किया था पब्लिक स्कूल के रूप में। और 54 में क्या हुआ है, ये इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के सदस्य बने ये स्कूल, जो मिलिट्री स्कूल थे वो। और 5वां जो अंतिम मिलिट्री स्कूल था वो धौलपुर में राजस्थान में कब हुआ, तो 16 जुलाई 1962 में 5वां और अंतिम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला गया। तो पहले तो इनके नाम क्या थे, जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल ऐसे के नाम थे इनके। लेकिन बाद में इसको क्या किया, 1966 में 6 में क्या हुआ, ओनली इसको मिलिट्री स्कूल नाम कर दिया। और इसका जो आदर्श वाक्य था खेल खेलो, उसके स्थान पर शीलम पदम भूषणम कर दिया। तो इसका आदर्श वाक्य शीलम पदम परम भूषणम और मिलिट्री स्कूल नाम करा था 66 में। फिर क्या हुआ 7 में, 7 शुभ अंक होता है, तो 25 जून 2007 में क्या किया, इसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया। तो इसका नाम पहले तो जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स रखे गए, फिर बाद में 66 में मिलिट्री स्कूल करे, फिर क्या कर दिए 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिए। और कितने मिलिट्री स्कूल है, 5 है। और हम राजस्थान में बात करें कितना है, तो एक तो अजमेर में है और एक धौलपुर में है। ये हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। और इसका कब है, धौलपुर का लास्ट वाला जो 5वां और अंतिम जो मिलिट्री स्कूल है कब खोला गया, तो 16 जुलाई 1962 को। फिर इसमें क्या होता है, ओनली लड़कों की शिक्षा का ही प्रावधान है। और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पूर्णतः आवासीय पब्लिक स्कूल है ये। और कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा का मीडियम इसमें क्या रहता है, इंग्लिश रहता है। और उद्देश्य क्या है, भारतीय सेना के लिए अच्छे ऑफिसर्स तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है मिलिट्री स्कूल का। और इसमें 67% सीटों पर जवानों व सामान्य अधिकारियों के बालक, 20% पे उच्च अधिकारियों के बालक और 13% पर सिविल कर्मचारियों के बालक के लिए आरक्षण है इसमें, इतना परसेंट का। फिर देखिए सैनिक स्कूल है, तो 1961 में रक्षा मंत्रालय कृष्णा मेनन थे, उनकी अवधारणा के आधार पर देश के डिफेंस संस्थानों में सैनिकों की आपूर्ति को ध्यान रखते हुए सेना के अधिकारियों संवर्ग के बीच क्षेत्रीय एंड वर्ग असंतुलन को सुधारना, कि जैसे अलग अलग की सेना के अधिकारी वगैरह अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कास्ट और इस तरीके से लोग आते हैं, तो क्षेत्रीय एंड वर्ग असंतुलन को सुधारना। और छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए व राष्ट्रीय नौसेना अकादमी हेतु तैयार करना था। वर्तमान में सैनिक स्कूल कितने हैं, तो 27 है, सैनिक 27 है, सैनिक और 27 है। और राजस्थान में फर्स्ट सैनिक स्कूल कहाँ, तो चित्तौड़गढ़ में 7 अगस्त 1961 को खुला था। लेकिन सेकंड वाला कौन सा है, राजस्थान में झुंझुनू है, तो इसका डेट ध्यान रखना है 13 दिसंबर 2012 को झुंझुनू में। अब 1972 से सभी सैनिक स्कूल सीबीएसई से संबंध कर दिए गए, जो सभी सैनिक स्कूल है वो सीबीएसई से संबंध कर दिए गए। और इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का सदस्य भी बना दिया गया। तो ये तो हमने जो मिलिट्री स्कूल था उसका भी देखा था कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त और इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का सदस्य। तो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों की ये सेम बात हो गई। फिर स्कूल के छात्र को, अब देखिए सैनिक क से खत्म हो रहा है, तो कैसे कैडेट्स, यानी जो स्कूल के छात्र थे उनको क्या कैडेट के रूप में जाना जाता है। कि कौन से स्कूल के छात्रों को कैडेट के रूप में जाना जाता है, तो सैनिक स्कूल के छात्रों को। और ये जो एनसीसी के हिस्सा बन जाते हैं 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद इनको एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये प्रबंध कौन करता है, सैनिक स्कूल की जो सैनिक स्कूल का जो इसके अंदर एक्टिविटी और ये जो भी होता है इसका प्रबंध कौन करता है, तो सैनिक स्कूल एक सोसाइटी बना रखी है, उसके द्वारा इसका प्रबंध किया जाता है। सैनिक स्कूलों का मैनेजमेंट वगैरह का काम सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाता है।
अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद SIQE ये क्या है उसका भी थोड़ा सा देखेंगे कि पहले खेल खेलो एंड बाद में शीलम पदम भूषणम का आदर्श वाक्य रखा गया। तो ये मिलिट्री स्कूल में था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना का मूल उद्देश्य किस सेवा के कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना था। तो स्टार्टिंग में किसके लिए खोला गया था ये, तो जो रक्षा सेवाओं में थे उनके बच्चों के लिए खोला गया था ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल उनके। और बाकी इसका उद्देश्य क्या होता है कि ऑफिसर्स तैयार करने के लिए, मिलिट्री जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो राष्ट्रीय में यानी ऑफिसर्स तैयार करने के लिए, जबकि सैनिक में तो सिंपल किसके लिए, NDA राष्ट्रीय नौसेना अकादमी है तो तैयार करने के लिए, इसके लिए। फिर वर्तमान में राज्य में कितने मिलिट्री स्कूल व सैनिक स्कूल है, तो राजस्थान में मिलिट्री स्कूल 2 है कि धौलपुर में और अजमेर में, और सैनिक स्कूल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में। तो ये हमारा हो गया 2 और 2 है दोनों में, से मिलिट्री स्कूल भी 2 है, सैनिक स्कूल भी 2 है। किस स्कूल के छात्रों को कैडेट के रूप में जाना जाता है, तो वही सैनिक स्कूल के छात्रों को। फिर सैनिक स्कूलों में निम्न में से किस पर बल नहीं दिया जाता है, तो इंडोर गेम, पर्वतारोहण, फुटबॉल, हॉकी, संगीत पर। तो जिसमें संगीत वगैरह पर, म्यूजिक वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर बल नहीं दिया जाता है, क्योंकि NDA वगैरह उसके लिए तैयार करना होता है बच्चों को कि NDA और नौसेना के उसके लिए तैयार करना होता है, तो इसमें संगीत वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता है। देश में कुल कितने सैनिक स्कूल्स है, तो टोटली 27 सैनिक स्कूल है। इनमें से पब्लिक स्कूल की विशेषता नहीं है, आवासीय होते हैं, खर्चीले भी होते हैं, आम जनता के विद्यालय और प्रतिष्ठित। तो ये आम जनता के विद्यालय नहीं थे, पब्लिक स्कूल जो था। राजस्थान राज्य में मॉडल स्कूल किस नाम से स्थापित किए गए हैं, तो जो मॉडल स्कूल है वो विवेकानंद मॉडल स्कूल नाम से स्थापित किए गए हैं। और फिर सैनिक स्कूल झुंझुनू कब स्थापित किया गया था, तो 7 अगस्त 1961 को तो चित्तौड़, और 13 दिसंबर 2012 को झुंझुनू में सैनिक स्कूल स्थापित किया। अब ये SIQE है, तो इसका फर्स्ट ग्रेड में आया था एग्जाम में पिछली बार, इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है तो देखते हैं इसके बारे में कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए था। और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पालना में राज्य में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसको लागू किया। इसके साथ ही CCP यानी चिल्ड्रन सेंटर्ड पेडागोजी और ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो ये नाम से ही पता पड़ रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, तो कि छात्र केंद्रित इस टाइप की होनी चाहिए। तो ये सब चीजें को कक्षा में पूर्ण रूप से स्टार्ट करने हेतु SIQE विभाग स्टार्ट करा था कि SIQE के अंतर्गत निम्न मेन चीजें आ गई, CCE, CCP और ABL, ये वाली बात हो गई SIQE की। अब देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा देखा है, पढ़ा है उसको, तो 2014-15 से क्या कर दिया, एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान करा। तो उसके तहत क्या करा गया, तो उसके तहत रमसा, इस अभियान के तहत किन किन को जोड़ा, तो रमसा को, शारदे बालिका छात्रावास। अब शारदे बालिका छात्रावास क्या है, तो 9वीं से 12वीं क्लास तक में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विद्यालय है, आवासीय हॉस्टल है ये शारदे बालिका छात्रावास। तो हमने KGBV पढ़ा था, तो क्या था, सर्व शिक्षा अभियान के लिए यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए तो अपना कस्तूरबा गांधी वो वाला आवासीय विद्यालय होगा। और जबकि अगर अपन माध्यमिक शिक्षा और इसकी उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो कौन सा हॉस्टल्स हो जाएंगे बालिकाओं के लिए, शारदे बालिका छात्रावास। तो वही SSA सर्व शिक्षा अभियान में तो आ जाएगा कस्तूरबा गांधी वाला छात्रावास। और हम अगर रमसा की बात करेंगे कि बालिकाओं के लिए कौन सा छात्रावास, तो शारदे बालिका छात्रावास। फिर ICT वगैरह की जो प्रौद्योगिकी के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको भी ऐड करा गया है। व्यावसायिक शिक्षा दी जाए बच्चों को, और माध्यमिक स्तर तक एकीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा। तो मतलब एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इन सब चीजों को भी जोड़ दिया गया है, इन चीजों पर भी सब पे जोड़ दिया गया है, ये वाली बात आ गई। अब देखिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना, तो 2016-17 से क्या हो रहा है कि राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण व विकास हेतु लागू की थी ये वाली योजना। और इसमें 40% नाम से पता पड़ रहा है जन सहभागिता विद्यालय विकास, यानी लोगों की हेल्प से विद्यालय का और विकास करना, कि जैसे अगर
40% राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर 60% राशि राज्य सरकार द्वारा लगाएगा और विद्यालय का और अच्छे से विकास किया जाएगा। तो ये वाली चीज तो ये हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको भी ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों।